नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जहां उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं सरकार की ओर से जो है क्रॉस वोटिंग होगी और जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी जी वह जो है उपराष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन जब वोटिंग होती है उसके बाद से जब यह पता चलता है कि सरकार के जो उम्मीदवार थे यानी कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं वह उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो है जीत जाते हैं और भारी मतों से जीतते हैं। उसके बाद से जो उसमें पता चलता है कि इंडिया गठबंधन की ओर से जो है 15 क्रॉस वोटिंग जो है हुई हैं सरकार के पक्ष में, यानी कि एनडीए के खेमे में गई हैं और 14 वोट जो है वो सांसद देने ही नहीं आए। ये सांसद जिन पर हर वर्ष लगभग करोड़ों खर्च होता है वह सांसद जो है अपनी जिम्मेदारियों से किस प्रकार भागते हैं। और यही मैं बात करूँ 15 जो गलत हुई हैं वह यह बताती है कि यह जो सांसद हैं वह कितने निकम्मे हैं। जिन पे सालाना करोड़ों से अधिक रुपया खर्च होता है उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता चलती, या फिर यह जो है एक राजनीतिक कारण है, सियासी कारण है, जो ना चाहते हुए भी अपनी सरकार का समर्थन नहीं करना चाहते थे। वह जो है किसी अन्य के दबाव में आकर या झुकाव के चलते जो है अपनी वोट को जो है खारिज कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। मतलब यानी ये मान लें कि यह एकदम से जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको जो है बेसिक समझ नहीं है कि कैसे वोटिंग की जाती है। या जो है भारत की संसद पर बैठकर इस तरीके का जो है काम करते हैं, तो क्यों नहीं इनके लिए जो है जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में अभ्यर्थियों के लिए पेट का एग्ज़ाम कराया जाता है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक वैसे ही इनके लिए भी एक पार्लियामेंट्री एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाए। तो देखते हैं कि कितने सांसद जो है सांसद बनने योग्य हैं या नहीं, क्योंकि यह जो है 15 जो है वोटों को रद्द करा देते हैं, गलत भर के आते हैं, जिसके चलते जो है 15 वोट कैंसिल हो जाती। यानी कि अगर मैं मोटा बात करूं तो 15 करोड़ रुपए जो है एक साल के बर्बाद हो गए इन सांसदों के ऊपर। और ये सांसद इतने निकम्मे हैं कि इनको सही से वोटिंग करनी नहीं आती है। चुनाव के परिणाम जो भी रहे, जिसका भी पलड़ा भारी रहा वो अलग बात है। जिसके पास सांसद अधिक होंगे लोकसभा राज्यसभा में, कैंडिडेट उसी का जीतेगा। लेकिन यहाँ बात इस चीज़ की है, ये 15 वोट रद्द कैसे हो गए? क्या यह जानबूझकर किया गया या किसी के दबाव में आकर किया गया या फिर गलती से हो गए? अगर गलती से हुआ तो आपको क्या पहले से नहीं पता था या इसके जो है आपने मॉक प्रैक्टिस नहीं की थी? अगर आपने जानबूझकर किया तो आप जो है अपनी पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ आप दोगलाई कर रहे हैं। हालांकि राजनीति में इन सारी चीज़ों का बहुत मतलब नहीं होता है, क्योंकि सारे नेता जो है मीनापेंदी के होते हैं। वह जो है अपना फ़ायदा देखते ही किस दर भी लुढ़क जाते हैं। तो इन सिद्धांतों का यहाँ पर बात करना शायद मूर्खता होगी, बेवकूफ़ी होगी। इसके बाद जो है ट्वीट निकल कर आता है कि इंडिया गठबंधन के जो है 15 सांसदों ने जो है पार्टी के साथ या इन गठबंधन के साथ जो है गद्दारी की है, दोगलापन की है, क्रॉस वोटिंग करके वोटों को रद्द करा कर। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम सेंधमारी की बात करें, जहां अटकलें लगाई जा रही थी कि एनडीए सरकार में सेंधमारी होगी, क्रॉस वोटिंग के चलते जो है उसके उम्मीदवार के जीतने की संभावना कम हो जाएगी, लेकिन वहीं जो है सेंधमारी इंडिया गठबंधन पर हो गई, यानी कि विपक्ष की जो गठबंधन की पार्टियां थे उस पर हो गए। अब यह जो है सवाल अपने आप में बनता है कि यह 15 सांसदों से यह गलती कैसे हो गई? क्या वह इतने जाहिल गंवार हैं कि उनको वोटिंग करनी नहीं आती है और भी बैलेट पेपर पर नहीं आती है? चलिए इस पर आगे बात करते हैं। सेंधमारी की गणित की अगर हम बात करें तो आज तक ने जो छापा उस पर एक नज़र डालते हैं। राधाकृष्णन को कैसे मिले ज़्यादा वोट, बीपी चुनाव में समझे क्रॉस वोटिंग से अवैध वोटों तक का गणित। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति का चुनाव भारी मतों से जीत लिया। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को करीब 150 वोट से मात दी। ठीक है, इंडिया ब्लॉक को सियासी तौर पर तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि 15 सांसदों ने जो है क्रॉस वोटिंग की है। सबसे जो तगड़ा झटका है वह क्रॉस वोटिंग को लेकर है कि उसके ही खेमे से जो है 15 सांसदों ने जो है क्रॉस वोटिंग कर दी। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया के ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी को जो है 300 वोट मिले। हालांकि इनके पास जो टोटल संख्या थी वह जो है 315 थी, और यह जो 315 सांसदों में जो है
उनके खेमे में सिर्फ 300 वोटें आई। यह 15 वोटें गई कहाँ? क्योंकि ऑलरेडी 14 सांसद जो है वोट करने नहीं आए, लेकिन विपक्ष के पास जो है 315 वोटें थी, जिसके चलते उनके उम्मीदवार को जो है 300 ही वोट मिलती है। तो ये 15 वोटें गई कहाँ? यानी कि यह एनडीए के गठबंधन के जो उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन के हिस्से में गई। ठीक है, सांसद की मौजूदा संख्या के बल के हिसाब से एनडीए के पास जो है 427 और इंडिया ब्लॉक के पास 315 वोट थे। इसके बाद सुदर्शन रेड्डी को कम वोट मिलने से साफ है कि सत्ता पक्ष विपक्ष में सेंधमारी करने में जो है सफल रहा। ठीक है, उम्मीद यह कर रहा था विपक्ष कि जो है वह सत्ता पक्ष में जो है सेंधमारी कर लेगा, लेकिन हुआ उल्टा। सत्ता पक्ष ने ही जो है विपक्ष में सेंधमारी कर ली और उसके 15 सांसदों को जो है वह ले गया। राधाकृष्णन को एनडीए के 427 वोट की तुलना में जो है 25 वोट ज़्यादा मिले, यानी कि 452 वोट मिले उनको। वहीं सुदर्शन रेड्डी को जो है इंडिया ब्लॉक के कुल 315 की तुलना में जो है 15 वोट कम मिले, यानी कि उन्हें जो है 300 जो है वोट मिले हैं कुल। इससे साफ है कि विपक्ष के 15 सांसदों ने जो है एनडीए के पक्ष में वोट डाले हैं। क्रॉस वोटिंग से लेकर सांसदों के निरस्त वोटों के पीछे क्या कहानी है? यह जो कहानी है पूरी तरीके से साफ है कि यहाँ पर जो है विपक्ष में ही सेंधमारी हुई है। अब वह चाहे जिस प्रकार से हुई है, लेकिन यहाँ पर जहाँ विपक्ष अटकलें लगा रहा था कि वह जो है सरकार के यानी कि एनडीए के गठबंधन में सेंधमारी कर लेगा, उसके ही गठबंधन में सेंधमारी हो जाती है और उसके 15 सांसद जो है वो क्रॉस वोटिंग के तहत विपक्ष को जो है यानी कि एनडीए सरकार के उम्मीदवार को अपना वोट दे देते हैं। चूँकि यह गोपनीय तरीके से वोटिंग की जाती है, इसलिए इससे जो है पर्दाफाश नहीं हो सकता है। लेकिन जो अटकलें जिस पर संशय बनता है, जिस पर डाउट होता है, उस पर जो है लोग उंगलियां उठाना शुरू कर दिए हैं और उसको लेकर जो है पोस्ट एक्स पर काफ़ी वायरल हो रही है। 14 सांसदों ने नहीं डाले वोट, मतलब यह भारत के सांसद हैं, इनको अपनी जो है बेसिक जिम्मेदारी नहीं पता है कि अगर हम सांसद चुनकर गए हैं तो हमें जो है संसद में जो है जो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे उसमें भाग लेना अति महत्वपूर्ण है। और हमारे वोट जो हैं यह निर्धारित करते हैं कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन इनसे इनको कोई लेना देना नहीं। इनके खाते में पैसे आ रहे हैं, पेंशन आ रही है, इनकी गाड़ी पेट्रोल का भत्ता मिल रहा है, विदेशों में घूमने का भत्ता मिल रहा है, ये ऐश काट रहे हैं, मौज काट रहे हैं। यहाँ की जनता जो है टैक्स भरते भरते मरी जा रही है, लेकिन इन नेताओं सांसदों मंत्रियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अपने दायित्व जिम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं जिनकी संख्या 788 है कुल। ठीक है, इसमें वर्तमान में 7 सीटें रिक्त हैं, मतलब जो 7 सीटें वह रिक्त हैं, यानी 781 सांसदों को वोट करना था, जिसमें मंगलवार को 667 सांसदों ने वोट डाला और 14 सांसदों ने जो है वोट डाला ही नहीं। ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पड़े कुल 767 वोटों में से 752 वोट वैध तो 15 वोट जो है निरस्त पाए गए। ठीक है, अब यह भी कहानी इनकी है कि ये 15 वोट जो है निरस्त पाए गए। ये इतने जाहिल अनपढ़ जो है नेता संसद में बैठे हुए हैं, इससे यह प्रतीत होता है, या यूँ कहें या फिर किसी दबाव में किए हैं, या जो है किसी के बहकावे में आ गए हों, या फिर ईडी सीबीआई का डर रहा हो इनको, जिसके चलते इन्होंने जो है अपना वोट जो है निरस्त कर दिया। वैध पाए गए 752 वोटों में से जो है एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को 452 और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। मतलब यहीं पर जो है एनडीए के उम्मीदवार हैं वह 452 वोट पाते हैं और वहीं जो है विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को जो है 300 वोटें मिलती हैं। उनके खेमे जो 15 वोटें हैं वह जो है एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को चली जाती हैं। अब जिन पर डाउट सबसे ज़्यादा बनता है कि किन किन सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, उन पर अगर एक नज़र डालें तो शिवसेना, यूबीटी, डीएमके, आप समेत कांग्रेस के किन सांसदों ने जो है किया खेल। ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की जांच करेगी पार्टी। हालांकि ये जांच शायद बहुत खुलकर नहीं पता चले, क्योंकि जो वोटिंग की गई वो गोपनीय तरीके से की गई है, लेकिन पार्टी के अंदर से जो है इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है कि किस किस ने जो है क्रॉस वोटिंग की है। वह जो नामी चेहरे हैं वह यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं शशि थरूर पर, और वहीं दूसरी जो है शिवसेना के राज्यसभा सांसद
पर भी जो है उंगलियां उठ रही हैं। और तीसरा यह चेहरा है जिस पर यह अटकलें लगाई जाती है कि इन लोगों ने जो है क्रॉस वोटिंग की है, क्योंकि यह इंडिया गठबंधन के पार्टियों के जो है सांसद हैं और इन्होंने जो है क्रॉस वोटिंग करी है, ऐसी जो है अटकलें लगाई जा रही हैं। जब लोगों ने ग्रोक से सवाल किया तो ग्रोक क्या जवाब देता है उस पर भी एक नज़र डालते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में 781 सांसद थे, 767 ने वोट डाले, 15 अमान्य निकले, 752 वैध। इंडिया को अपेक्षित 425 मिले। अपेक्षित कितने थे? 425 मिलने थे, लेकिन वहीं मिले कितने? 452। इंडिया को 311 थे, लेकिन मिले कितने? 300 ही खाली। कैसे 14 सांसदों ने वोट नहीं किया? ज़्यादातर बीजेडी बीआरएस से। क्रॉस वोटिंग से एनडीए को 27 अतिरिक्त वोट मिले, मुख्यतः विपक्ष से। बीजेपी का दावा 15 प्लस विपक्षी एमपीज ने उनके पक्ष में वोट किया। ठीक है, यह ग्रुप बता रहा है। अटकलें क्या? महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान से क्रॉस वोटिंग संभवतः कांग्रेस, आप एनसीपी, एसपी, शिवसेना, यूबीटी से जो है नाम जैसे सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी पर संदेह है, लेकिन वोट गुप्त है, पुष्टि नहीं की गई। ठीक है, मतलब वोट जो है गुप्त तरीके से दी गई, तो इसकी पुष्टि करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जिन पर संशय बन रहा है, वह ये 3 नाम है, सुप्रिया सुले, ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी, और उसके साथ साथ बात करें तो शशि थरूर। यह जो खबर है वह एक्स हैंडल पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। एक यूज़र लिखते हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 सांसदों ने जो है क्रॉस वोटिंग की। या जो क्रॉस वोटिंग और 14 सांसदों ने वोट नहीं की, यह इसकी खबर जो है काफ़ी तेज़ी से एक्स हैंडल पर वायरल हो रही है, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है। यूज़र इस पर जो है कई चीज़ें लिखते हैं कि यह कौन से सांसद हैं जिन्होंने जो है क्रॉस वोटिंग की है, पार्टी को जो है इस पर जाँच करनी चाहिए। केपी मलिक क्या लिखते हैं इस पर? उन्होंने कहा कि अवैध क्रॉस वोटिंग नादानी या सियासी चाल है। ये कोई नादानी तो नहीं हो सकती, यह एक सियासी चाल है। या वह किसी के बहकावे में आए हों, लालच में आए हों, या फिर वह किसी के दबाव में आए हों, जैसे ईडी सीबीआई के दबाव में। ठीक है, चुनाव से एक दिन पहले 8-9 घंटे की ट्रेनिंग के बाद भी 15 वोट अवैध मिले। मतलब यह इतने जाहिल नेता हैं, सांसद हैं, इनको जो है 8-9 घंटे की ट्रेनिंग देने के बाद जो है यह चीज़ नहीं समझ में आई कि वोटिंग कैसे करते हैं। तो इनको जो है संसद में रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे नेताओं को, ऐसे मंत्रियों, सांसदों को जो है चुनकर जो है संसद में नहीं भेजना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ की जनता जो है मूर्ख है, वह जाति, धर्म, भाषा के आधार पर अपने नेता को चुनती है। पढ़ा लिखा, कर्मठ, जो उनके प्रति सोचे, उनके लिए काम करे, ऐसे नेताओं को वो लोग नहीं चुनते हैं। वह बस अपनी जाति, अपने धर्म, अपने भाषा के नेताओं को चुनते हैं, जिसके चलते वह जो है इस तरह के बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शोषण का शिकार होते हैं, और फिर जो है रोते बिलखते रहते हैं। नेता चुनिए, सांसद चुनिए, रिश्तेदार नहीं चुनिए। जब रिश्तेदारी की बात हो तो अपनी जाति, अपने क्षेत्र को ढूंढिए, लेकिन जब बात आए सांसद, नेता, मंत्री, विधायक को चुनने की, तो जो है एक अच्छे व्यक्ति को चुनिए, जो संसद पे जाकर आपकी बात कर सके, आपके लिए काम कर सके। नहीं कि खाली अपनी ही जेबें भरते रहे, अपने बेटों को जो है विदेशों में पढ़ाए, ऐश कराए और उसका जो है भविष्य संवारे। आपके बच्चे जो हैं नौकरियों के दर बदर बसों में, ट्रेनों में धक्के खाएं, और जब वह नौकरी की मांग करें तो पुलिस की लाठियां खाएं। ठीक है, क्रॉस वोटिंग करने वाले करीब 15 क्रांतिकारी सांसद कौन हैं? और 14 सांसदों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। मतलब ये निकम्मे सांसद जो मतदान करने से बचते हैं, इनको डर लगता है। तो इन निकम्मों सांसदों को जो है सबक सिखाने की ज़रूरत है कि जब लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, चूँकि राज्यसभा का चुनाव तो इनडायरेक्टली होता है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हो तो इनके लिए जो है जनता वोट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बेमतलब के नेता हैं, सांसद हैं। इनको अपने दायित्व, अपनी जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं। इनके खाते में पैसे आ रहे हैं, ये मौज काट रहे हैं, बस हो गया। क्या इन 15 के अमान्य, 14 के गैर हाजिर रहने और क्रॉस वोटिंग से जो है लोकतंत्र के मंदिर, संसद में जो है जवाबदेही का स्तर गिर रहा है? बिल्कुल गिर रहा है, क्योंकि जो 14 नहीं आए, अपनी जिम्मेदारियों से बचे, वोटिंग नहीं की, और 15 क्रॉस वोटिंग और 15 जो है गलत वोटिंग, मतलब यह बहुत प्रभाव डालता है। अगर यह वोट एक तरफ जाते तो शायद जो है प्रभावकारी रहता, उपराष्ट्रपति का चुनाव और भी जो है दमदार होता। लेकिन इसके चलते जो है लगभग बात करें तो 50 सांसद जो हैं गैर हाजिर रहे, मतलब
14, 15 मिला के 29, 30, ठीक है, 29 हो गए। और वहीं पर जो है 15 से अधिक जो है क्रॉस वोटिंग हुई। तो मतलब एक तरीके से जो है इन्होंने एक पक्ष को पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया। चूँकि यह राजनीति है, इसमें सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखा जाता है, पर विपक्षी से हमें कोई लेना देना नहीं, खाली हमारी जो है जीत होनी चाहिए, इससे हमें मतलब रखना चाहिए। और वर्तमान की भारत की राजनीति में यही हो रहा है। वह कैसे भी जीता जाए, इससे कोई लेना देना, बस जीत होनी चाहिए। वो क्रॉस वोटिंग हो, अमान्य वोटिंग हो या गलत हो, या फिर जो सांसदों को आने ही ना दिया जाए, उनको ईडी सीबीआई का जो है धमकी देकर उनको उनके घरों पर जो है रोक दिया जाए। यह घटना न सिर्फ चुनावी आंकड़ों बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं, पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी पर जो है लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों की गंभीरता को बेनकाब करती है। यानी करीब 3 दर्जन सांसद बागी रहे हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने जो है इस पर भाग ही नहीं लिया, या यूँ कहें कि यह जो है संसद में हिस्सेदारी करना ही नहीं चाहते हैं। वह जो है अपना उपराष्ट्रपति चुनना ही नहीं चाहते हैं, वह चाहे किसी दबाव में हो या फिर जो है मनमौजे तरीके से रहे हों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।